भारतीय सहाफ़ी रोहिणी सिंह साहिबा हमारे साथ मौजूद, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं। रोहिणी साहिबा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए, ये एहतजाज जो इस वक्त हो रहा है भारत में, इसको कैसे देखा जा रहा है? असल रीज़न जो हमें पता चली है कि वहाँ पर पेपर लीक्स, जिसके अंदर सरकारी मुलाजमतें जो हैं उनके अंदर भी घपले हैं एंड देन मेडिकल के पेपर्स भी हैं। असल मामला है क्या? ये मामला शुरू जो हुआ वो पेपर लीक से हुआ, क्योंकि पिछले 12 सालों में कोई 150 के करीब पेपर लीक, 152 टू बी प्रिसाइज, जो है वो पेपर लीक हुए और अबाउट 75 मिलियन 7.5 करोड़ स्टूडेंट जो है इससे अफेक्ट हुए। तो जाहिर है ये सारा मामला एक बॉइलिंग था और ये नीट का जो पेपर था उसके बाद इट वाज लाइक अब बहुत हो गया और इसीलिए हमने ये इस लेवल ऑफ प्रोटेस्ट देखा। बट ऑफ कोर्स इसके पीछे यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट इतना बिग अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है इंडिया में, श्रिंकिंग एजुकेशन बजट। मतलब कल राहुल गांधी साहब ने जो डेटा शेयर किया, उन्होंने हमें बताया कि 93% मेन और 54% विमेन जो है वो दे आर ट्राइंग टू स्टडी टू इम्प्रूव देयर प्रोस्पेक्ट्स। तो मतलब जो भी आप पढ़ रहे हैं वो इनफ नहीं है, आप यू आर नॉट एम्प्लॉयबल। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इस मुल्क का के लिए बहुत बड़ा इशू है और इसीलिए ये जो आप देख रहे हैं वहाँ, ये वो स्टूडेंट है जो एस्पायर कर रहे हैं या वो जो पढ़ के नौकरियां ढूंढ रहे हैं या वो माँ बाप जिन्हें अपने बच्चों की मुस्तकबिल की फिक्र है। रोहिणी साहिबा, 152 लीक्स आपने मेंशन किए हैं, 7.5 करोड़ स्टूडेंट आपने मेंशन किया और फिर उसके बाद अपने इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोस्पेक्ट के लिए जो लोग बाहर निकल के आके चांस ले रहे हैं ज़िंदगी में, क्या ये सिर्फ एक एहतजाज रह गया जो लीक्स तक महदूद है या फिर एक वसी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर चुका है? कल का एक वाकया बताती हूँ। मैं जब जंतर मंतर पे थी तो एक शख्स एक प्लेकार्ड लेके खड़े हुए थे जिसपे लिखा हुआ था कि मैंने अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलाया, मंदिर में जाके भगवान को माथा टेका यानी सजदा किया और फिर मैं पेपर देने गया। तो आप समझे कि ये नैरेटिव कहाँ तक चला गया। ये E20 पेट्रोल, राम मंदिर का में चंदा चोरी और फिर पेपर लीक। सो जो एक नाराजगी जो एक स्टूडेंट से हुई थी और जिस तरह से इसका एक कास्केडिंग इफेक्ट हुआ है इन द इंटायर कंट्री, तो ये मामला अब सिर्फ स्टूडेंट प्रोटेस्ट तक या एजुकेशन तक महदूद नहीं है। क्योंकि आप देखें, शुरू में लोग शुरू के 2 दिन में सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, दे वांट हिम टू रिजाइन। बट कल परसों जो मुल्क के दीगर हिस्सों में प्रोटेस्ट हुआ है, लोगों ने मोदी का पुतला जलाया है, मोदी हाय हाय के नारे लगाए हैं, जो इन द पास्ट नहीं हुआ। तो अब इसको सिर्फ एक स्टूडेंट का गुस्सा कह के एक बॉक्स में डाल देना is not right. It has gone beyond. अब तमाम जो इश्यूज हैं लोगों के, क्योंकि हर आदमी जुड़ रहा है और हर आदमी के अपने अपने इश्यूज है। इट्स लाइक अ प्लेटफॉर्म नाउ जहाँ अपना इशू लेके, अपनी कंप्लेंट लेके, अपना मसला लेके सरकार के पास आ रहा है और उसे लग रहा है कि देयर इज अ प्लेस जहां वो अब बोल। अच्छा रोहिणी साहिबा, हम यहाँ पर बैठकर, पाकिस्तान में बैठकर जब इन सारी सिचुएशन को देख रहे होते हैं ना, तो हमें नज़र आ रहा होता है कि एक तरफ बांग्लादेश के अंदर भी बहुत बड़ा एक इनकलाब आया था, हमने देखा, फिर रेवोल्यूशन श्रीलंका के अंदर भी आया था और ये सारे जो हैं भारत के इर्द गिर्द यानी कि उनके पड़ोस ममालिक हैं। तो डेफिनेटली एक ख़तरा, एक डर जो है वो गवर्नमेंट के अंदर भी होगा। आपको लगता है कि ये जो अब मुतालबा किया जा रहा है, वफाकी वज़ीर तालीम जो हैं धर्मेंद्र प्रधान साहब, उनके इस्तीफ़े का दबाव बहुत बढ़ रहा है, क्या पॉसिबल है कि वो इस्तीफा दे दें? प्रेशर बढ़ रहा है क्योंकि अब बात सिर्फ सड़क पे नहीं है, ये सड़क से संसद तक है। अब ऑपोजिशन के लीडर्स इसमें शामिल हो गए हैं और कल 2 दिन से पार्लियामेंट के अंदर भी वो कह रहे हैं कि पहले मिनिस्टर इस्तीफा दे और तब इस पे डिस्कशन हो। तो ये जो मोमेंट है, ये इसमें प्रधान का जो रेजिग्नेशन है, ये सिर्फ स्टूडेंट नहीं, सियासतदान भी मांग रहे हैं, ऑपोजिशन भी मांग रहा है, देयर इज सिविल सोसाइटी इसके साथ खड़ी है। अकाउंटेबिलिटी की जो बात है उसके लिए एवरीवन इज स्टैंडिंग फॉर इट। बट जैसा इस गवर्नमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और इनफैक्ट 2 दिन पहले शायद राजनाथ सिंह ने कहीं कहा भी, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, कि ये यूपीए की सरकार नहीं है, कि सेइंग दैट यहाँ लोग रिजाइन नहीं करते हैं। सो अब गवर्नमेंट अपने उस एटीट्यूड से, उस पोजीशन से स्टेप डाउन करती है कि नहीं, दिस इज फॉर अस टू वेट एंड वॉच। बट जो प्रेशर है वो तमाम सेक्टर से, एवरी ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट, पॉलिटिशियन, सिविल सोसाइटी, हर कोई सारे। हाँ रोहिणी साहिबा, व्हाई डज इट फील कि ऑपोजिशन भी शायद इस मामले को या इस एहतजाज को इस्तेमाल करिए अपने पॉलिटिकल गेन के लिए? क्योंकि राहुल गांधी साहब हो या फिर प्रियंका गांधी या दीगर ऑपोजिशन रहनुमा, वो भी वहाँ पर पहुँचे थे, स्टूडेंट्स के साथ बैठे थे और फिर उनकी गिरफ्तारी हो गई है। सियासी माहौल के ऊपर क्या असर आपको नजर आ रहा है और क्या लगता है आपको कि वाकई में
अपोजिशन स्टूडेंट्स के साथ है या फिर वो अपने पॉलिटिकल गेन के लिए, सिर्फ अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है इस एहतजाज को? अगर ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी की तरह भी देख रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है कि एंड दे शुड ट्रीट इट एज एन अपॉर्चुनिटी। एक ठीक है, ये हर कोई इस मूवमेंट के साथ सिंपैथाइज कर रहा है क्योंकि पूरा आप देखें ना, पूरी मुल्क की आवाम इन्वॉल्व है। ये पहली दफा ऐसा हुआ है 12 सालों में कि इस लेवल का प्रोटेस्ट नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के खिलाफ देखा गया है। पीस मील प्रोटेस्ट होता आया है, बट दिस स्केल, और ये सिर्फ दिल्ली तक महदूद नहीं है और जंतर मंतर तक महदूद नहीं है। जंतर मंतर अगर आप समझे तो सिर्फ एक सड़क है जिसको एक डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट बोलते हैं, बट अक्रॉस द होल पेरिफेरी जो पार्लियामेंट के अराउंड है, जितने सड़कें जो पार्लियामेंट तक आती हैं, दे आर ऑल ब्लॉक्ड। मेट्रो स्टेशन आपने बंद कर दिए ताकि लोग पहुंच ना पाए, और फिर भी लोग जो है वो 4-4 किलोमीटर दूर से चल के आ रहे हैं टू बी इन दैट प्रोटेस्ट। और इस सिचुएशन में अपोजिशन का जो कंस्ट्रक्टिव रोल जो वो प्ले कर रही है, ये बहुत अहम है। न सिर्फ इसलिए कि वो अपोजिशन है, बट ऑल्सो टू स्टैंड विद द यूथ। ये जो यूथ है, ये दिस द नेक्स्ट वोट बैंक, ये वोट बैंक है सबसे बड़ा, और इनके साथ अगर आप रिलेट कर सकें तो it is an opportunity for the opposition as well as it gives an opportunity. I think this is an opportunity और बड़ा अच्छा इनका मुझे माइंडसेट लग रहा है कि एक अपॉर्चुनिटी है अगर वो ऑपोजिशन इनका ओपिनियन ले ले। तो अब कुछ टीवी चैनल्स हैं जो इस अपॉर्चुनिटी को विरोधी गैंग कह रहे हैं, ठीक है, अर्बन नक्सल कह रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये आपकी सहाफत की आज़ादी है या फिर एक मखसूस एजेंडा है कि जिसके तहत इस पे ये नाम लगाया जा रहा है, उठाया जा रहा है? ये एक प्योरली पॉलिटिकल नैरेटिव है और ये ऐसा पहली बार भी नहीं है कि हुआ है। तो चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया इनको अलग अलग प्रोटेस्ट के वक्त अलग अलग नामों से एड्रेस करती आई है, बट ये सिर्फ एक डिफेम करने की कोशिश है। बट इस बार जिस हिसाब से सोशल मीडिया और इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट मीडिया जो है, नॉट द व्हेन आई से इंडिपेंडेंट मीडिया, मैं मेन स्ट्रीम न्यूज चैनलों की बात नहीं कर रही हूँ, बट दीगर और लोग जो यूट्यूब पे हैं या अदर पीपल हु आर रनिंग देयर ओन स्मॉल बिग चैनल्स ऑन सोशल मीडिया, वो नैरेटिव सेट कर रहे हैं। और इसलिए अब ये जो अर्बन नक्सल या टुकड़े टुकड़े गैंग या जिस भी नाम से इनको पहले एड्रेस किया गया है, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल नैरेटिव है, पोजिशनिंग है, बट बियॉन्ड अ पॉइंट लोग अब इसको बाय नहीं करते। अच्छा रोनी साहिबा, अभी तक मैंने जितना सोशल मीडिया के थ्रू या मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू इसको हमने किया है फॉलो, उसमें हमें यही नज़र आया कि लोग जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, बड़े बड़े नाम हैं, उनके ऊपर भी तनकीद कर रहे हैं कि भाई आप क्यों नहीं आते और आप आकर आवाज़ क्यों नहीं उठाते। लेकिन सोनम वांगचुक, उनकी हंगर स्ट्राइक एंड देन कल हमने देखा था कि नसीरुद्दीन शाह साहब जो हैं, उन्होंने भी काफ़ी तनकीद की थी मोदी गवर्नमेंट के ऊपर। इन जैसे लोगों का सामने आना, हिमायत करना एहतजाज की, कितनी इंपॉर्टेंस रखता है ये बहुत इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी बात है कि नॉट जस्ट नसरुद्दीन साहब, प्रकाश, सो मेनी पीपल, आप शबाना आजमी थी वहां पे, हर कोई, आई एम फॉरगेटिंग नेम्स ऑफ द, सो मेनी पीपल वर देयर जो वहां खड़े हो रहे। तो जो सिविल सोसाइटी या ये जो एक्टिविस्ट, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, जितने जो लोग हैं, जब ये वहां आते हैं तो ये उस मूवमेंट को स्ट्रेंथन करते हैं। नसरुद्दीन शाह ने आज बड़ा इंटरेस्टिंग एक मैसेज भेजा फॉर द प्रोटेस्टर्स। कल अन्ना हजारे ने प्रधानमंत्री को लेटर लिखा है सेइंग दैट धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन को हटा देने से आपकी सरकार नहीं गिर जाती। सो जब इस तरीके का मैसेजिंग जब आती है फ्रॉम एक्टिविस्ट, फ्रॉम सिविल सोसाइटी, फ्रॉम द पीपल हु मेक डिफरेंस इन द, हु इन्फ्लुएंस योर थॉट्स, तो डेफिनेटली इट्स अ गुड साइन और लोग इसको हौसला अफजाई होती है और प्रोटेस्ट को एक एनर्जी मिलता है। अच्छा, माजी के जितने एहतजाज हमने देखे हैं जिसमें स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होते हैं रोनी साहिबा, उसमें इसको बहुत पढ़ा जाता है कि हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रोहिणी सिंह साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और भारत के अंदर स्टूडेंट्स के एहतजाज की क्या सिचुएशन है, किस तरह से भारत में उसको देखा जा रहा है, गुस्सा काफ़ी ज़्यादा है और वो मुझे उनके रवैये से भी महसूस हो रहा था। कोशिश करेंगे इस इशू को हम हर रोज़ ही कवर करते रहें और आप तक पहुँचाते रहें सारी सिचुएशन को।